A very warm welcome to all Pinstock family members. आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा हो ट्रेडिंग का। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है पिछले के 1 साल के अंदर। जितने भी लोगों ने हमारी क्लासेस की हैं और यूटीए के मेंबर्स बने हैं, उन सभी ने मार्केट को एक बिल्कुल नए तरीके से देखा है और हमने कुछ नई चीज़ों को आजमाया है। आई होप आप लोगों ने उन सबको स्टडी करके उस चीज़ को यूज़ करके प्रॉफिट्स अर्न किए हों। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप हमें अपने कमेंट्स और अपनी कोई भी क्वेश्चंस को फॉलोअप के लिए भेज सकते हैं कभी भी। ओके, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी ताकि आप लोग भी उस मुकाम को हासिल कर सकें जो आपको चाहिए। ओके, जो आप लोगों ने कोई सोचा है, जिसके लिए आप लोगों ने ज्वाइन किया था हमारा यूटीए बैच, वो हम लोग आपको पॉसिबली अचीव करने में हेल्प कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिस पर्पज से हमने ये सेशन लाया है। सो इट्स मार्च। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। साथ ही साथ हम लोग अपने नए सेशन में एंटर करने वाले हैं, दैट इज 2022 का जो हमारा सेशन रहेगा, ईयर रहेगा। अब इस सेशन के अंदर हम लोगों को कुछ नई चीजें देखनी है। मार्केट अभी तक जो चल रहा था, वो चल रहा था एक स्टैगर और वन वे मूवमेंट, दैट इज अपवर्ड। अभी तक मार्केट में कोई डाउनफॉल ज्यादा था नहीं। जब भी डाउनफॉल आता था, वो मार्केट हमेशा ऊपर जाता था। बट नाउ सिनेरियो चेंज हो चुका है। वो सिनेरियो साइडवेज टू डाउन साइड हो गया है। मींस मार्केट एक ही एरिया में मूव करेगा और या फिर फॉल करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग जो सीधे तरीके से थी, अब नहीं हो पाएगी। मींस अगर आप स्टॉक बाय करेंगे और उससे सेल करने के रिटर्न सोचेंगे, तो आपको वो रिटर्न उस लेवल का नहीं मिल पाएगा जो अभी तक मिलता आया है पिछले 2 साल से। ओके, तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपने ऑप्शंस के सेशंस को अपने यूटी मेंबर्स के लिए लाया है। ओके, ताकि आप लोग भी जान सकें कि ऑप्शंस हैं क्या और उन्हें कैसे ट्रेड करते हैं। ओके, नॉट ओनली ऑप्शंस, मैं पूरा डेरिवेटिव्स का पीस लेके आया हूँ। डेरिवेटिव्स में चार होते हैं, चार टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, नॉर्मली फॉर्मली जाने जाते हैं। बट हमारे स्टॉक मार्केट के लिए सिर्फ तीन ही हैं जो आप लोग जानना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, सो इस चीज को अगर आप लोगों का क्लियर है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। ओके, आई हैव एन इमेज फॉर यू गाइस, तो मैं उस इमेज को आप सभी को दिखाने वाला हूँ। गिव मी अ मिनट एंड आई विल शेयर विद यू गाइस। जब तक मैं आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ, तो इन सब चीज़ों जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों ने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हो। बिकॉज अगर आप लोगों ने अपनी स्टडीज जो कंप्लीट की हैं, तभी आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैं अगेन अगेन पहले भी कह चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। एंड here we go। आप सभी के सामने मैंने एक इमेज प्रेजेंट की है। अब डेरिवेटिव होता क्या है, एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऊपर, आप देख सकते हो। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी with a value that is reliant upon or derived from an underlying asset or group of assets। ओके, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, तो इसका कहने का मतलब है, एक डेरिवेटिव जो होता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स या कमोडिटी या फिर
करेंसी, इंटरेस्ट रेट या मार्केट इंडाइसेस का डेरिवेटिव होता है। ओके, ये हमारे होते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। जो अंडरलाइंग एसेट्स बोला है, एन अंडरलाइंग एसेट और अ ग्रुप ऑफ एसेट, कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है? फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। तो अंडरलाइंग एसेट्स क्या है हमारे? स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी, ये सब मेन है और इनके अंदर से डिराइव किया जाता है हमारा डेरिवेटिव्स। अब स्टॉक्स आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो काम रहता है मोस्टली स्टॉक से रिलेटेड रहता है और हम लोग स्टॉक्स को ही जानते हैं। अब इसके अलावा बॉन्ड्स भी होते हैं, बट बॉन्ड्स में हम लोग अभी तक ट्रेड नहीं करते और बॉन्ड्स में ट्रेड मोस्टली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स करते हैं। एक इंडिविजुअल रिटेलर भी बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकता है, बट इसकी अभी आपको जरूरत है बिकॉज आप ये मार्केट से रिलेटेड नहीं। कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, मेटल एंड जो भी धान वान, जो भी जितनी भी हमारे देश के अंदर जो भी उगता है या फिर जो भी चीज़ ट्रेड होती है, खाने पीने की चीज़ें या फिर मेटल मटेरियल, वो सब यहाँ पे कमोडिटीज में ट्रेड होता है। करेंसीज में जैसे इसमें आप देख सकते हैं बिटकॉइन वगैरह का साइन दिया हुआ है। तो साथ ही साथ आप क्रिप्टोज हो गए हमारे, हमारे फियाट कॉइन्स हो गए, जैसे डॉलर हो गया, हमारे रुपया हो गया, और ये सब भी करेंसीज आप इनमें ट्रेड कर सकते हो। किसमें? डेरिवेटिव्स में। क्या होते हैं वो डेरिवेटिव्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड आता है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स जो आप लोगों में इंटरेस्ट रेट्स लगता है उसके ऊपर भी डेरिवेटिव्स चलते हैं, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर लेसन। ओके, इसके बाद आता है मार्केट इंडाइसेस, ये हमारा पार्ट है। तो इस इमेज में आपका फर्स्ट वाला और सिक्स्थ, फर्स्ट एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज स्टॉक्स एंड मार्केट इंडाइसेस। स्टॉक्स क्या होते हैं? वो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, और ग्रुप ऑफ एसेट्स मतलब एक ही इंडस्ट्री के, फॉर एग्जांपल आपकी अगर ऑटो इंडस्ट्री है जिसके अंदर एम मारुति, अशोक लेलैंड, आइशर्स, ये सब कंपनियां किसकी हैं? ऑटो कंपनीज। तो अगर वो एक साथ हमें एक ग्रुप में अगर उन्हें हम कर देते हैं और उन ग्रुप्स का एक इंडाइसेस, ओके, मतलब उनको एक रिप्रेजेंट करने वाला असेट कर देते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ एसेट जिसे बोलेंगे ऑटो सेक्टर, तो वो आपका अंडरलाइंग एसेट बन जाएगा। ओके, क्या कहा गया है? अगेन हम लोग देख लेते हैं। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और derived from an underlying asset or a group of asset। क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है तो हम लोग, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारे डेरिवेटिव्स होते कौन कौन से। करंटली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हैं वो है ये तीन, टॉप थ्री डेरिवेटिव्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस। अब आप लोगों ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में शायद सुना हो, और ऑप्शंस के बारे में तो आई होप सबने सुना ही होगा। ओके, वो कितने टाइप के, उसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं आपको मैं आगे चल के बताऊंगा होता क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये एडवांस में लिए जाते कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी एडवांस में लिए जाते हैं बट विद एक्सपायरी होता है इनका। और ऑप्शंस में भी एक्सपायरी होती है बट प्रीमियम आपको इनिशियली देना पड़ता है, और इसमें प्रीमियम ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सबसे अगर सिंपली कहूँ तो सेफेस्ट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद सेफेस्ट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद बिल्कुल लीस्ट या फिर सबसे कम जो रिस्क, सबसे ज्यादा हाई रिस्क रखता है वो होता है हमारा ऑप्शंस, और सबसे कम रिस्क रखने वाला होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और सबके इन सब दोनों के बीच में आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं कहूँ तो इन दोनों की प्रॉपर्टी हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। ओके, सिंपल है। आपको मार्केट में कौन सी चीज दिखेगी? दिखेंगे दो ही, फ्यूचर और ऑप्शन। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस जो आप देखोगे वो है क्या। अगेन मैंने आप लोगों के लिए जो इमेज लाया हूँ उस इमेज में आप डेफिनेशंस को दोबारा देख सकते हो और वो किस लिए यूज की जाती है। अभी तक हमने देखा मार्केट में, फर्स्ट इमेज में हमने देखा कि डेरिवेटिव होते क्या है। डेरिवेटिव मार्केट क्या है? इज अ फाइनेंशियल मार्केट प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आर ट्रेडेड।
करेक्ट, हम लोगों ने बात किया दो ही चीजें ट्रेड होती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और आपको यहाँ बताया गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ही डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं अभी के वक्त। ओके, जो लाइव हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एनएससी या बीएससी के ऊपर। वन वन मोर थिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव सिर्फ एनएससी पे ही अवेलेबल है, बीएससी आपको प्रोवाइड नहीं करता है अभी करंटली। ओके, वो लाने वाला है जल्द ही। देयर आर फोर पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट्स: hedgers, speculators, arbitrage एंड मार्जिन ट्रेडर्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कौन करता है? पहला है आंसर हेजर, जो हमारा हेजर होता है वो ट्रेड करता है। सेकंड होता है हमारा स्पेकुलेटर, आर्बिट्राज एंड मार्जिन ट्रेडर। हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स वो लोग होते हैं जो अपने रिस्क को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया है, बट अचानक से मार्केट गिरने लग गया है, तो वो अपने पोजीशन को हेज करता है ताकि उसका प्रॉफिट लॉस में ना जाए। तो उसका वो इस्तेमाल करता है, किसका इस्तेमाल करेगा? डेरिवेटिव्स का। और डेरिवेटिव में उसके बाद दो तरीके हैं, कैसे? या तो वो फ्यूचर्स खरीद ले, या फिर वो ऑप्शंस को बाय करे। ओके, या सेल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। स्पेकुलेटर्स होते हैं जो न्यूज़ फ्लो के ऊपर काम करते हैं, या फिर वो एडवांस में न्यूज़ उनको पता चल जाती है। स्पेकुलेटर्स आप रूमर्स प्लेयर को भी कह सकते हैं, जो रूमर्स फैला के या फिर रूमर्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। ओके, बट मोस्टली स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो मार्केट की कंडीशन या फिर न्यूज़ फ्लो के होने से पहले वो चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि ये होने वाला है, और उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में उनको लग रहा है काफी सारी कंडीशंस ऐसी बन गई हैं जिससे कि मार्केट में कि कंपनी मार्केट में कुछ शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा करने वाली है, या फिर मार्केट में कंपनी को पैसा मिलने वाला है, किसी से वो पैसा मिलने वाला है, फिर नया बिजनेस या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिससे उन्हें पैसा मिलेगा। तो वो उसके ऊपर ट्रेडिंग कर देते हैं, पहले ही उसको बाय करके रख लेते हैं। बट अगर वो मार्केट में जो मीटिंग है, वो कंपनी नहीं लाती ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट, तो उन स्पेक्युलेटर्स को लॉस होता है, वो फॉरन उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। बट अगर वो कंपनी ऐसी कोई चीज ला देती है, फिर उसको प्रेजेंट कर देती है, तो स्पेक्युलेटर्स को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। वो होते हैं हमारे स्पेक्युलेटर्स। आर्बिट्राज, अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड से हैं तो आप लोग समझते हैं आर्बिट्राज कौन होता है। आर्बिट्राज वो लोग होते हैं जो दो एक्सचेंज, मतलब आपके पास कोई सामान है, ठीक है, दो लोग लेने वाले हैं, ठीक है, एक आपको 20 रुपए में दे रहा है और एक ले रहा है 20 रुपए 15 पैसे पे। ओके, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। आप क्या करते हो, 20 रुपए का खरीदते हो और 20 रुपए 15 पैसे वाले को बेच देते हो। तो इसमें आपने बस चीजों को घुमाने से ही आपको 0.15 का प्रॉफिट इंस्टेंटली हो जाता है। इसे बोलते हैं आर्बिट्राज। और मार्जिन ट्रेडर्स वो होते हैं जो जिनके पास पैसा कम होता है, बट वो अपने ब्रोकर्स या फिर जो उनका ट्रेडिंग पार्टनर होता है वो उनकी हेल्प करता है ट्रेडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं ट्रेड करना चाहता हूँ 1 लाख रुपए का, तो मुझे डेरिवेटिव मार्केट हेल्प करता है कि मैं 50,000 रुपए में भी 1 लाख रुपए का ट्रेड उठा सकूं। बिकॉज जो डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कॉस्ट होती है, वो डिपेंड करती है सेबी क्या बोलता है। करंटली जो हमारे डेरिवेटिव मार्केट में वो 100% मार्जिन है। कहने का मतलब है, अगर मेरे को कॉस्ट उस डेरिवेटिव को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे 1 लाख रुपए देना होगा। बट लकी यू गाइस, मार्च से ये हमारी लिमिट कम होने वाली है, वो 50% पे आ जाएगी। तो आप लोग जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे इस इन वीडियोस को देखने के बाद, तो आप लोग सिर्फ कम कॉस्ट 50% की कॉस्ट में, फॉर एग्जांपल 1 लाख के डेरिवेटिव को खरीदने के लिए आपको सिर्फ 50,000 रुपए देना पड़ेगा, बिकॉज मार्जिन अब कम कर दिया गया है। तो ये बेनिफिट होता है हायर रिटर्न विद मार्जिन ट्रेड्स के साथ। तो आप लोगों ने चार तरीके के लोग देख लिए हैं जो डेरिवेटिव मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब फटाफट आप ये भी देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। टाइप्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव इंक्लूडिंग इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द मार्केट। सीधी सी बात है, मार्केट ही हमारा रेगुलेट करता है। हमारा अगर स्टॉक भागेगा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में उसी साइड में मूवमेंट आएगा। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, ये ओटीसी होते हैं, आर प्राइवेट एग्रीमेंट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स बट नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज।
ये जो मैंने आपको बताया ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किए जाते, एनएससी पे नहीं किए जाते, सिर्फ ऑफलाइन ट्रेड्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट अगेन मैंने आपको बताया कि चार तरीके के होते हैं, हमने आपको तीन दिखाए थे जो इंपॉर्टेंट हैं आपको। चारों आप लोगों के लिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, वो स्वैप है चौथा आइटम। तीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिनमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्शंस एंड बाय फ्यूचर्स। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन आपको क्या देता है? गिव्स बायर राइट टू बाय एंड सेलर सेल एसेट्स एट स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। ओके, एंड रेट। ओके, डेट एंड रेट पे आप उस समय उस ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हो। फ्यूचर्स क्या होते हैं? गिव राइट्स टू होल्डर टू बाय सेल एसेट एट अग्रीड प्राइस एंड रेट। ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज प्रॉपर्टीज भी सेम है। ओके, फॉरवर्ड्स आर सेम एज फ्यूचर्स, हाउएवर दे आर ट्रेडेड ऑन ओटीसी। मैंने जैसे आपको बताया ओवर द काउंटर किए जाते हैं, दैट इज ये और एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किए जाते, जैसे आपके एनएससी के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड स्वैप्स, स्वैपिंग आप आजकल बिटकॉइन में देख सकते हैं, ये क्रिप्टो का पार्ट है, आप देख सकते हैं वहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि आप इथीरियम बाय करते हैं या फिर बिटकॉइन बाय करते हैं, ओके, तभी अगर आपको चाहते हैं कि मैं बिटकॉइन की जगह पे इथीरियम बाय कर लूँ, तो बिटकॉइन से ही आप इथीरियम बाय कर सकते हो, बिटकॉइन से ही आप दूसरे कॉइन्स को बाय कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूएसडीटी वगैरह जितने भी कॉइन्स हैं उनको सभी को बाय कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं स्वैपिंग, आप एक कॉइन से दूसरी चीज स्वैप कर ले रहे हो। ओके, हमारे स्टॉक मार्केट में स्वैपिंग नहीं किया जाता है, इसे स्वैपिंग नहीं बोलते हैं। ओके, आप जो स्टॉक्स को बाय करते हैं स्वैपिंग नहीं होती है, वो एक ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, दैट इज यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ कंपनी। सो जो इस चीज को समझने के बाद आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक बार रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफाई कर दिया है बहुत ही आसान भाषा में। एडवांटेजेस क्या है? इट इंश्योर्स रेडी मार्केट फॉर डेरिवेटिव टूल्स, ऑफर्स ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स, अलाउज रिस्क हेजिंग, जैसे मैंने कहा रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने में हेल्प करता है, इंश्योर्स रेडी मार्केट फॉर डेरिवेटिव टूल्स, ये जो आपके ऑप्शंस हैं फ्यूचर हैं इसके लिए आपका मार्केट बहुत ही बेटर है, करंट मार्केट इज द बेस्ट फॉर डेरिवेटिव मार्केट, अलाउज चॉइस बिटवीन एक्सचेंज ट्रेड और ओटीसी, ये आपके पॉइंट मैटर का नहीं है, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इसे यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? दिस इज समटाइम टू रिस्की फॉर इन्वेस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको स्टडी नहीं किए हैं, आप ऑप्शंस को नहीं सीखे हैं, तो आपके लिए बहुत ही रिस्की है ये चीज। बट हम लोग ये टॉपिक आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप इस रिस्क को कम कर सकें। कैसे कम करेंगे आगे बताएंगे। ओके, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस हाई लेवल ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है? कोई भी चीज टिकती नहीं है, मींस आज आपको अगर वो प्रॉफिट दिख रहा है तो कल वो प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है। मैं कल की ही बात क्यों करूं, अगर आपको सुबह प्रॉफिट दिख रहा है वो शाम को लॉस में बदल जाएगा, इतना वॉलेटाइल होता है। मींस इसमें प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है देन टेक इट, टेक होम, आप प्रॉफिट को निकाल के अपनी जेब में रख लीजिए। बिल्कुल वेट मत कीजिए कि आपको बिल्कुल लास्ट डे तक आपको जाना है जब तक मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल जाता। बिल्कुल मत जाइए, आपको प्रॉफिट मिलता है फौरन निकलिए, लॉस अगर आपका एसएल हो जाता है, स्टॉप लॉस होता है, फौरन निकल जाइए। बिकॉज ये इतना वॉलेटाइल होता है कि एक दिन आपको 1 रुपए देगा, नेक्स्ट डे आपसे 100 रुपए ले भी लेगा इफ यू आर नॉट केयरफुल। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? नॉट एज सिंपल एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्योरली सही है, प्राइमरी मार्केट आईपीओ होता है, सेकेंडरी मार्केट आपका स्टॉक्स होते हैं। ओके, जहां पे आप कैश में बाय करते हो, कैश में सेल करते हो। Derivative market is very typical and very important for stocks because आज के वक्त में जितना स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं होता उससे ज़्यादा ट्रेडिंग हमारे डेरिवेटिव मार्केट में होता है। मैं आपको एक डेटा भी दिखा सकता हूँ कि कितना ज़्यादा डेरिवेटिव मार्केट में होता है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। एक्टिविटीज आर सिमिलर टू गैम्बलिंग बट लीगल। ये ऑलमोस्ट गैम्बलिंग जैसा होता है डेरिवेटिव मार्केट में। लोग बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट गैम्बल है, उसका रीजन ये है, लोग क्यों बोलते हैं कि
ये गैम्बल की माफिया की या फिर इसको लत लग जाएगी, ये वो रीजन है। तो इस चीज को लीगल कर रखा है, ओके। बट अगर आप इसको स्मार्टली ट्रेड करेंगे, कैसे? अगर आप हेजर की तरह करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आर्बिट्राज की तरह करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, मार्जिन ट्रेड की तरह यूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट अगर आप एज अ स्पेकुलेटर बन के इसको ट्रेड करेंगे, देन आपके लिए रिस्की है बहुत ज्यादा। मींस आपको रूमर्स या अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे कभी भी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है, ओके। ये बेसिक चीजें हैं, आई होप आप लोग इस चीज को समझ सकें। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। एक स्मॉल छोटा सा एक विंडो आप देख सकते हैं और मैंने दिखाया है। ये डेरिवेटिव्स क्यों लोग ज़्यादा यूज करते हैं? बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी विदाउट फिजिकल सेटलमेंट, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं विदाउट फिजिकल सेटलमेंट, मतलब आप स्टॉक्स को बाय किए बिना ही उसमें से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। आर्बिट्राज ट्रेडिंग, जैसे मैंने बात की, हेजिंग अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। हेजिंग क्यों किया जाता है? प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, आपका प्रॉफिट एक दिन है अगले दिन नहीं है, तो उसको हेज करने में बहुत हेल्प करता है। और रिस्क ट्रांसफर तो ये करता ही है हेजिंग के साथ साथ। तो जो ये अभी आपने देखा, ये आपको प्योर बताता है कि ये डेरिवेटिव्स होते क्या है। नाउ, अगर आपको ये क्लियर है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मैं आपको कल से इसके ऊपर कुछ डिटेल्ड चीज़ें दिखाऊंगा। मैं आपको स्टॉक्स चेन दिखाऊंगा, मार्केट में ऑप्शंस कितने तरीके के होते हैं। होते तो दो ही तरीके के हैं, मैं फिर भी आपको एक इमेज दिखा देता हूँ होते कैसे हैं, जिसके ऊपर हम लोग कल बात करने वाले हैं। मैं आपको एनएससी का पेज दिखा रहा हूँ जिसमें आपको डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शंस के दो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, कॉल एंड पुट। एक तरफ है कॉल्स, एक तरफ है पुट। कॉल्स क्या होती हैं वो हम कल बात करेंगे। ये इसका चेन है, ओके। मींस मैं एक जगह पे बैठ के सारे स्टॉक्स, सारे डेरिवेटिव, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल और पुट चल रही है उसका प्राइस जान सकता हूँ एक ही जगह पे। क्या प्राइस चल रहा है उसका? करंटली हमारा मार्केट 16,250 और 16,300 के बीच में है, ओके। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कॉल की साइड और पुट के साइड में क्या डिफरेंस है। ये क्या कलर है, डार्क कलर क्यों है, लाइट कलर क्यों है, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या चीज़ होती है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव मार्केट में कितना ट्रेड होता है। ये रहा वो इमेज, आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव मार्केट में कितना ज़्यादा ट्रेड होता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉर्मली जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, ये देखिए 10 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड हुए हैं, ठीक है। 5 करोड़ से भी ज़्यादा इंडेक्स ऑप्शंस डेली ट्रेड किया जाता है। 4 मार्च की मैं आपको बता रहा हूँ, 5 करोड़, ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास ही आपके डेली ट्रेड्स होते हैं सिर्फ ऑप्शंस मार्केट में। स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक ऑप्शंस में कितना होता है? 26 लाख। टोटल 6 करोड़ 27 लाख आपके ट्रेड होते हैं एक दिन के अंदर, ओके। टर्नओवर की बात करूं मैं, कितने करोड़ पैसे की ट्रेडिंग हुई है? वो हुई है 53 करोड़, 20 लाख की, ओके। इतना, सॉरी, यस, ऑलमोस्ट इतना ही ये ट्रेड हुआ है। प्रीमियम ये रहा, 5 करोड़ के अराउंड ये हुआ है ट्रेडिंग। 53 लाख के अराउंड ये ट्रेडिंग हुई है, ओके। 6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं और आपकी जो अमाउंट है वो सिर्फ 53 लाख है। देख रहे हैं आप? इसे बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। मींस कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा हैं, ओके, बट प्राइस उनकी कम है। लेकिन आप यही स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करें, एक ट्रेड आप दो ट्रेड भी करेंगे ना, उसके लिए जो पैसा होता है ना उसका 4 गुना लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा डिफरेंस आ रहा है। 6 करोड़ के लिए सिर्फ 53 लाख रुपए, ओके। ये एक ओवरव्यू है, ओके। 30 मिनट का ओवरव्यू है, आप इसको देखिए। नेक्स्ट हम लोग धीमे धीमे आपको हर एक एक दिन के गैप में आपको मार्केट्स ऑप्शन से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आएंगे।
फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग का। आज हमने कर लिया है कि ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए, दोबारा से स्टार्टिंग से देखिए। ओके, बहुत सिंपल है। इसको अगर आप देखेंगे, कोई क्वेश्चन आपको क्रिएट होता है, आप मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई दूंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज हो चुकी है। तो उस कंडीशन को चेंज को हर टैगल करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डेरिवेटिव मार्केट को समझें। अगर आपको इसको डिटेल कोर्स हमारे साथ करना है तो आप हमारी यूट्यूब की वेबसाइट पे जाके हमारा ऑप्शंस का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हम 10 डेज लगातार 2 घंटा आपको बताएंगे कि ऑप्शंस होते क्या हैं विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ हम लोग एक बेसिक इन्फो ले रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कोई भी अगर ट्रेडिंग करने जा रहा है वो होता क्या है। अगर आप लोगों ने हमारे स्टॉक्स ऑप्शंस या यूटीए का बैच ज्वाइन किया हुआ है तो अच्छे से समझा है उस कोर्स को, तो आपको ये डेरिवेटिव जो हमारी वीडियोस आपको मिलेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ मार्च, इतनी ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है उसको समझने के लिए और उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए। ओके, सो टिल मार्च ये आप लोगों के लिए प्राइवेटली रहेगा, एक्सक्लूसिव रहेगा और किसी को ये अवेलेबल नहीं होगा। आफ्टर मार्च ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, बाकियों के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, टिल देन मिलते हैं आप लोगों से। हैव अ ग्रेट डे। आपके पास सैटरडे संडे है, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा देखिए, मैं आपको कांटेक्ट में रखूंगा। सो विद दिस एंड दिस मीटिंग, लेट्स एंड दिस मीटिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।